नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक गुरावा हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम कहानी को लेकर। ये कहानी है भोपाल के एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी हवस, लालच और वहशियत में 3 हत्याएं कर डाली। अपनी पत्नी आकांक्षा शर्मा और अपने ही माँ बाप की। ये सिर्फ मर्डर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। भोपाल के एक खाते पीते परिवार से ताल्लुक रखने वाला 32 साल का उदयन दास दिखने में भले ही शरीफ लगता था, मगर अंदर से वह एक शातिर अपराधी था। उसकी जिंदगी ऐशो आराम में बीत रही थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए काफी दौलत छोड़ी थी। उसकी मुलाकात फेसबुक पर 26 साल की आकांक्षा शर्मा से हुई, जो कोलकाता की रहने वाली थी। आकांक्षा के पिता बैंक में चीफ मैनेजर थे। फेसबुक पर उदयन ने खुद को आईएफएस ऑफिसर बताया, जो अमेरिका में काम करता है। अपने पिता बीके दास को उसने भोपाल का अफसर बताया था, जो रिटायरमेंट के बाद रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे हैं। और माँ इंद्राणी दास को पुलिस महकमे से रिटायर्ड डीएसपी बताया था। उसने माँ का भी अमेरिका में रहना बताया था। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को यह भी बताया था कि वह आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट है। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वह आकांक्षा शर्मा और उदयन दास के मामले में भी हुआ। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। उदयन दास भले ही भोपाल में रह रहा था, पर आकांक्षा शर्मा के लिए तो वह अमेरिका में था। इसलिए जल्द ही उदयन दास ने उसे बताया कि वह दिल्ली आ रहा है और अक्सर भारत आता जाता है। आकांक्षा को वो लड़का पसंद आने लगा। पढ़ा लिखा, ऊंची पोस्ट वाला और रईस, उसकी जिंदगी के सपनों में रंग भरने वाला शख्स। जल्दी ही दोनों में प्यार बढ़ा और उन्होंने दिल्ली, मसूरी और हरिद्वार जैसी जगहों पर मुलाकातें की और एक ही होटल में एक साथ एक कमरे में रुके। फिर उदयन दास अमेरिका यानी भोपाल लौट गया, इस वादे के साथ कि जल्द ही वह फिर भारत आएगा। और अब वे दोनों भोपाल में मिलेंगे, जहां उसके 2 मकान हैं। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया था कि उसका भोपाल वाला मकान काफी बड़ा है और उसका नीचे वाला हिस्सा किराए पर ब्रह्म कुमारी आश्रम को दे रखा है। इन 2-3 मुलाकातों में आकांक्षा शर्मा सोचने लगी कि उदयन दास वैसा ही लड़का है जैसा वह चाहती थी। वह तो शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने के सपने देखने लगी थी। लिहाजा उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। आकांक्षा को उदयन की रईसी ने खासा प्रभावित किया। उदयन ने आकांक्षा को बताया कि उसका मन अब अमेरिका में नहीं लगता और वह शादी करके भोपाल में बसना चाहता है। न्यूयॉर्क में नौकरी करने का सपना टूट चुका था, मगर प्यार में पड़ी आकांक्षा ने उदयन के इस फैसले को भी कबूल कर लिया। अपने घर वालों को झांसा देने के लिए आकांक्षा ने उन्हें बता दिया कि वह अमेरिका जा रही है। दरअसल वह भोपाल के साकेत नगर स्थित उदयन के घर पहुंच चुकी थी। आकांक्षा शर्मा ने भोपाल के ही पिपलानी के कालीबाड़ी मंदिर में उदयन दास के साथ शादी भी कर ली। इस दौरान वह फोन पर घर वालों से भी बात करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक चला, लेकिन कुछ ही वक्त बाद आकांक्षा को एहसास हुआ कि उदयन ने उसे कई झूठ बोले थे। उदयन की अमेरिका में कोई नौकरी नहीं थी। उसके माता पिता से बात करने की बात तो दूर, वह उनका नाम तक नहीं लेता था। आकांक्षा को यह भी पता चला कि उदयन शराबी और नशेड़ी है और कई दूसरी लड़कियों से उसके नाजायज संबंध थे। आकांक्षा इस सच्चाई से घबरा गई थी, मगर वह घर वालों से झूठ बोल चुकी थी, इसलिए कहीं और जाने का रास्ता नहीं था। आकांक्षा शर्मा ने अपने घर वालों से फोन पर बात की, लेकिन अब वह उनसे कम ही बात करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वह एसएमएस के जरिए उनसे बात करने लगी थी। 14 जुलाई का दिन आकांक्षा शर्मा पर कहर बनकर टूटा। अगर उदयन दास ने उससे कई झूठ बोले थे, तो एक झूठ उसने भी उदयन से बोला था। दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड और था, जिसने उसके कुछ फोटो जो कम कपड़ों में थे व्हाट्सएप पर डाल दिए थे। ये फोटो उदयन दास की निगाह में आए तो वह भड़क उठा। पूछने पर आकांक्षा ने कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें उसे बताईं, तो उदयन को लगा कि आकांक्षा ने उससे झूठ तो बोला ही है।
साथ ही उसके नाजायज ताल्लुकात पुराने बॉयफ्रेंड से हैं और वह उसे पैसे भी देती रहती है। रात भर उदयन करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस इंतकाम की आग जल रही थी। सुबह 5 बजे जब आकांक्षा गहरी नींद में थी, उदयन ने उसके चेहरे पर तकिया रखकर दम घोंट दिया। जब यकीन हो गया कि आकांक्षा की सांसें थम चुकी हैं, तो उसने तकिया हटाकर उसका गला भी दबाया ताकि कोई शक न रहे। अब सबसे बड़ी समस्या थी लाश को ठिकाने लगाना। अगली सुबह उदयन ने 14 बोरी सीमेंट खरीदी और आकांक्षा की लाश को एक लोहे के बक्से में डालकर उस पर सीमेंट भर दिया। इसके बाद उसने एक मिस्त्री को बुलाकर कमरे में चबूतरा बनवाया और ऊपर मार्बल लगवा दिया। इस चबूतरे को उदयन ने घर का मंदिर बताकर सबकी नजरों से छिपा दिया। आकांक्षा के माता पिता उसकी गुमशुदगी को लेकर परेशान थे। जब आकांक्षा ने फोन उठाना तक बंद कर दिया तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। बांकुरा क्राइम ब्रांच ने जब आकांक्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल की निकली। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल आए और उदयन से मिले, क्योंकि आकांक्षा उन्हें उसके बारे में पहले बता चुकी थी। मगर उदयन ने उन्हें झूठ बोलकर वापस भेज दिया कि आकांक्षा अमेरिका में है। पिता ने हार नहीं मानी और दोबारा पुलिस के साथ भोपाल पहुंचे। 2 फरवरी को पुलिस ने जब उदयन के घर पर छापा मारा तो वहां गंदगी का अंबार था। सिगरेट के हजारों ठूंठ, शराब की खाली बोतलें और बासी खाने की प्लेटें। सबसे अजीब था वह मंदिर जैसा चबूतरा जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था। पुलिस को शक हुआ तो उन्होंने खुदाई करवाई। जब मजदूर चबूतरा नहीं तोड़ पाए तो जेसीबी मशीन मंगवाई गई। आखिरकार बक्सा बाहर निकला। बक्से के अंदर थी आकांक्षा की सड़ी गली लाश। जब पुलिस ने उदयन पर सख्ती की तो उसने एक और खौफनाक सच उगल दिया। उसने बताया कि 5 साल पहले उसने अपने माँ बाप की भी हत्या कर दी थी। मामला कुछ यूं था। भोपाल में जब उदयन दास 7वीं जमात में था तब उसने एक दोस्त का स्कूल की दीवार पर सिर मार मार कर फोड़ दिया था। रायपुर आकर भी उसकी बेजा हरकतें कम नहीं हुई थी। पढ़ाई लिखाई में तो वह शुरू से ही फिसड्डी था, पर रायपुर आकर नशा भी करने लगा था। माँ बाप चूंकि उसे पढ़ाई लिखाई के बाबत डांटते रहते थे, इसीलिए वह उनसे नफरत करने लगा था। जब कॉलेज की डिग्री पूरी होने का वक्त आया तो उसने माँ बाप से झूठ बोल दिया कि वह पास हो गया है। इस पर माँ बाप ने उसे नौकरी करने को कहा तो उसे लगा कि झूठ पकड़ा जाने वाला है। लिहाजा उसने माँ बाप को ही ठिकाने लगाने का फैसला ले डाला। रायपुर वाले घर में उसकी माँ को गला घोंट कर मारा और पिता को चाय में नींद की गोलियां देकर सोने के बाद उनकी भी हत्या कर दी। फिर दोनों की लाशें लान में गड्ढा खुदवाकर दफन कर दी और ऊपर सीमेंट का लेयर डाल दिया। माँ बाप की हत्या करने के बाद उदयन ने रायपुर वाला मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया और भोपाल आकर साकेत नगर वाले घर में ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। निकम्मा और अय्याश उदयन चालाक भी कम नहीं था। उसने इंदौर से पिता का और इटारसी नगर पालिका से मां की मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और उनकी बिना पर सारी जायदाद अपने नाम करा ली। मां की पेंशन के लिए जरूरी था कि उनके जिंदा होने का सर्टिफिकेट बनवाया जाए, जो उसने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के एक डॉक्टर से बनवाया और बैंक मुलाजिमों को घूस देकर हर महीने पेंशन निकालने लगा। पुलिस ने जब उदयन से पूछा कि वह दिन भर करता क्या था तो उसने जो बताया उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। उदयन ने बताया कि वह दिन भर घर में अकेला बैठकर शराब पीता था, सिगरेट फूंकता था और बस अपने गुनाहों पर सोचता रहता था। वैसे उदयन दास के मामले से एक सबक लड़कियों को जरूर मिलता है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है जब वे उदयन दास जैसे जालसाज और फरेबियों के चंगुल में फंसकर घर वालों से झूठ बोलने लगती हैं और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझ कर करना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद भोपाल से रायपुर और रायपुर से बांकुरा ले जाए गए उदयन दास को जब 20 फरवरी को भोपाल लाया गया तब पता चला कि शादी के बाद अपनी बीवी आकांक्षा शर्मा के साथ वह खाने पीने के अलावा सिर्फ सेक्स ही करता रहा था। लगता ऐसा है कि सेक्स उसके लिए ज़रूरत नहीं,
बल्कि एक खास किस्म की बीमारी बन गई थी। लगातार सेक्स करने में वह थकता इसलिए नहीं था कि हमेशा नशे में रहता था। मुमकिन है कि आकांक्षा शर्मा को उसकी इस आदत पर भी शक हुआ हो और उसने ऐतराज जताया हो, लेकिन चूंकि वह एक तरह से उसकी कैदी सी होकर रह गई थी, इसलिए जीते जी किसी से इस बर्ताव का जिक्र नहीं कर पाई। और पूछने पर उदयन ने पुलिस वालों को बताया कि वह जब 8वीं जमात में था तब जेब में कंडोम रखकर चलता था कि क्या पता कब कोई लड़की सेक्स करने के लिए राजी हो जाए। आखिरकार उदयन को तीनों हत्याओं के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सीख जो याद रहनी चाहिए, उदयन दास की कहानी एक चेतावनी है। सोशल मीडिया पर अजनबियों से दोस्ती करने में हमेशा सतर्क रहें। प्यार और रिश्तों में झूठ का सहारा लेकर बनाए गए सपने अक्सर डरावने सच में बदल जाते हैं। आकांक्षा के साथ जो हुआ वो महज उसकी किस्मत का खेल नहीं था, ये एक खौफनाक शिकारी के जाल में फंस जाने का अंजाम था। सोशल मीडिया पर अजनबी से रिश्ते बनाते वक्त याद रखें, हर प्रोफाइल के पीछे छिपा चेहरा वही नहीं होता जो आपको दिखता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्तों की बुनियाद भरोसे और सच्चाई पर टिकी होनी चाहिए, और झूठ के सहारे बनाया गया कोई भी रिश्ता आखिरकार तबाही की ओर ही जाता है। अगर आप भी सोशल मीडिया पर किसी अजनबी के करीब आ रहे हैं तो याद रखें, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए देखते रहिए अनसुनी स्टोरीज टीवी।